सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं क्योंकि जरूरी है। प्रदेश में हुआ है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 72 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 33 जिलों के कलेक्टर्स बदले गए हैं। 121 आरएएस के भी तबादले हुए और 6 एपीओ आईएएस अफसरों को पोस्टिंग मिल गई है। 3 आईएएस को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और 33 जिलों के कलेक्टर्स का बदला जाना। साथ ही आप ये समझिए कि अगर 72 आईएएस के तबादले हो रहे हैं उसमें से 33 जिलों के कलेक्टर इसमें बदले गए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। सीएस सुधांशु पंत के साथ में कुछ दिन पहले एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें सभी शामिल हुए थे और उनका प्रभाव खासतौर पर इस सूची में नजर आ रहा है, जिसमें मिश्रण नजर आ रहा है फ्रेशनेस और अनुभव का। तो भजनलाल सरकार के पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 33 जिलों के कलेक्टर्स और साथ ही 72 आईएएस के तबादले जब हम इसका जिक्र करते हैं तो साथ ही इसे इस तरह से समझिए कि 33 जिलों के कलेक्टर्स इसमें बदले गए हैं। 3 आईएएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। पूरी सूची इस समय आपके सामने। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और समझा ये भी जा रहा है क्योंकि कल जब पोर्टफोलियोज वितरित किए गए थे मंत्रियों को, जब विभागों का वितरण हो गया था तब ये जानकारी सामने आ चुकी थी और फर्स्ट इंडिया ने पहले संकेत भी आपको दिए थे कि जल्द ही तबादले होंगे और उसको लेकर के अपडेट यही है कि जब ये आदेश जारी किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत तो 33 जिलों के कलेक्टर्स को भी बदला गया है। नाम कहीं ना कहीं आपने पहले सुने होंगे क्योंकि कार्य लगातार अपने अपने जिले में पहले भी किया और कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से दूसरे जिले के कलेक्टर के तौर पर अपनी जगह इस सूची में बनाई है। तो भजनलाल सरकार के पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल में ये जो पूरी सूची आपके सामने है जिसको आप देख पा रहे हैं इस समय, कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पूरी सूची का विश्लेषण भी कुछ देर पहले आपको दिखाया। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है। 72 आईएएस अफसर और 121 आरएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए और आदेश के अनुसार जो आप लिस्ट देख रहे हैं इसमें 33 जिलों के कलेक्टर्स भी बदले गए हैं। खासतौर पर इसे इस तरह से समझने की कोशिश की जाए क्योंकि जो वर्क ओरिएंटेड अफसर है जिन्होंने काम करके दिखाया है और बड़े प्रशासनिक फेरबदल में जब अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स को बदला गया है तो किस बिना पर किस मुद्दे पर और खासतौर पर जो जिम्मेदारियों को दिया गया है, चुनौतियों को देखते हुए हर जिले की अपनी अलग परिस्थितियां, अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। लेकिन 72 आईएएस अफसरों के तबादले जिसमें से 33 जिलों के कलेक्टर्स का बदला जाना और साथ ही 121 आरएएस अफसरों के तबादले स्पष्ट तौर पर यह मैसेज है कि फ्रेशनेस और अनुभव दोनों का मिश्रण इस सूची में। लेकिन राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ ब्यूरोक्रेसी में भी ये बदलाव किया गया है और शुरू से शुरू अब करने की कोशिश हर तरह से भजनलाल सरकार की रही अब तक नजर आया। उसके बाद में आप देखने को मिल भी रही है। हमारे साथ में सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए। डॉक्टर ऋतुराज, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन के बाद में मंत्रियों को विभाग कल बांट दिए गए और उसके बाद में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। ब्यूरोक्रेसी के इस बड़े बदलाव के तहत ऋतुराज, अगर इसे इस तरह से समझने की कोशिश की जाए कि 72 आईएएस और 121 आरएएस अफसरों के तबादले और उसमें से 33 जिलों के कलेक्टर्स बदले गए हैं। देखिए, जो कलेक्टर बदले गए थे इस तबादला सूची में आधे नाम कलेक्टर के हैं। 33 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं और पिछली सरकार के जो नए जिले थे 9 उनमें भी कलेक्टर यहाँ पे बदले गए हैं। फलोदी, कोटपुतली, बहरोड, सलूमगढ़, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, गंगापुर सिटी, केकड़ी, अनूपगढ़, बालोतरा, इनमें कलेक्टर बदले गए। इसके साथ साथ जो पुराने जिले थे टोंक, धौलपुर, बूंदी, दौसा, बारा, कोटा, जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर, सवाईमाधोपुर, करौली, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही, झुंझुनू, जोधपुर, इन तमाम 24 जिलों में भी कलेक्टर बदले गए हैं। कुल मिलाकर 82 एसडीओ इधर उधर हुए हैं और 32 एडीएम के तबादले किए गए। एक सहायक कलेक्टर भी हैं जिनके तबादले किए हैं। 3 जिला परिषद एसडीओ के पद पर जो है वो उनके तबादले किए गए हैं और ये निश्चित रूप से ये पहला प्रशासनिक फेरबदल है, पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। ऐसे 16 कलेक्टर हैं जिनकी कलेक्टिव बरकरार रखी गई है और उन्हें बस जिला बदल दिया गया उनका कि एक जिले से दूसरे जिले में उनको कलेक्टर दी गई है। अमित मेहता का नाम इसमें आता है जिसने पाली से भीलवाड़ा लिया गया है और भीलवाड़ा में वो अब कलेक्टर देखेंगे।
इसी तरह से अगर बात करें तो जो आईएएस हैं वो मोटे तौर पर जो नुकसान में रहे, इनमें बाबूलाल गोयल हैं, वो ग्रेटर नगर निगम आयुक्त बनाए गए थे और वो स्वच्छ मिशन निदेशक बनाया गया है। इसी तरह से वासुदेव महालावत की बात करें, अब वो बीआईपी में अतिरिक्त आयुक्त होंगे। सलोनी जी। खेमका हैं जो बीड़ा जो है उसमें सीईओ बने। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो जिनकी कलेक्टिव बरकरार रही है उनमें नमित मेहता पाली से भीलवाड़ा, आशीष गुप्ता जैसलमेर से अलवर, झालावाड़ से चित्तौड़गढ़ आलोक रंजन, लक्ष्मी नारायण मंत्री डूंगरपुर से पाली, अनूपगढ़ के बजाय अब बहरोड की कलेक्टर होंगी कल्पना अग्रवाल, जी। गौरव अग्रवाल चित्तौड़गढ़ से जोधपुर, कोटपुतली बहरोड से सिरोही शुभम चौधरी, दौसा से सीकर कमरुल जमान चौधरी, सिरोही से राजसमंद डॉक्टर भंवरलाल, करौली से डूंगरपुर अंकित कुमार सिंह, नीलाभ सक्सेना राजसमंद के बजाय अब करौली कलेक्टर होंगे, अंजलि राजौरिया गंगापुर सिटी से, प्रतापगढ़ अब कलेक्टर दी गई है, इंद्रजीत यादव प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा की कलेक्टर दी गई, रविंद्र गोस्वामी बूंदी की जगह अब अपेक्षाकृत बड़े जिले कोटा के कलेक्टर होंगे और प्रताप सिंह सलूम्बर की जगह जैसलमेर कलेक्टर होंगे, रोहिताशु तोमर ब्यावर की जगह अब बाणा के कलेक्टर होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक विस्तृत डायमेंशन के साथ यहाँ पे नजर आते हैं। जो 16 फायदे में रहने वाले अगर अब कलेक्टर की बात करें या और अधिकारियों की बात करें तो करीब 9 जिलों में हम देख सकते हैं कि यंग ब्लड कलेक्टर बिल्कुल लगाए गए हैं। दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि सौम्या झा पहले जो राजीविका में सीईओ थी और उनको और उनके पति जो अक्षय गोदारा है दोनों को ही कलेक्टर मिल गई है और इस तरह ये फायदे में रहा है दंपति। झा को टोंक में और गोदारा को बूंदी की कलेक्टर दी गई है। इसी तरह से श्रीनिधि बीटी को धौलपुर की कलेक्टर दी गई है, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी में थी है और सुशील कुमार को नगर निगम आयुक्त है जो कि अब बालोतरा की कलेक्टर दी गई है। जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी आयुक्त देवेंद्र कुमार अब दौसा के कलेक्टर होंगे। गृह विभाग में संयुक्त सचिव अवधेश मीणा काफी समय तक संयुक्त सचिव थे, ये अब अनूपगढ़ कलेक्टर बना दिए गए। श्वेता चौहान बीड़ा में सीईओ थी, अब कैकड़े की कलेक्टर बनाई गई है। गौरव सैनी जो हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी में संयुक्त सीईओ थे अब गंगापुर सिटी के कलेक्टर होंगे। इसी तरह जोधपुर दक्षिण नगर निगम आयुक्त उत्सव कौशल ब्यावर के कलेक्टर बदले गए हैं। अब उनकी बात अगर करें जो कि जिन्हें दूसरे पद दिए गए थे और अब उनको कलेक्ट्री मिल गई है, ऐसे नामों में बाल मुकुंद असावा का नाम शामिल है जो राजस्व संयुक्त सचिव थे, सचिवालय में थे, शांति से अपना काम निपटा रहे थे, अब डीडवाना कुचामन के कलेक्टर बना दिए गए हैं। इसी तरह रिको में जो कार्यकारी निदेशक अरुण गर्ग थे अब सलूम्बर में कलेक्टर बना दिए गए हैं। रूड़ा में एमडी चिन्मयी गोपाल थी, अब वापस उन्हें कलेक्ट्री का जिम्मा दिया है, पहले टोंक कलेक्टर रह चुकी हैं और भी जिलों में कलेक्टर रह गई, अब झुंझुनू का उन्हें जिम्मा दिया गया है कलेक्ट्री का। स्वच्छ भारत मिशन निदेशक थे अजय सिंह राठौड़ अब झालावाड़ कलेक्टर होंगे। इसी तरह से कृषि विपणन बोर्ड में जो निदेशक हैं पुष्पा सत्यानी अब उन्हें चुरू कलेक्ट्री दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम अब हनुमानगढ़ कलेक्टर बना दिए गए हैं। जो जोधपुर ग्रामीण के ओएसडी थे हरजीलाल अटल अब फलोदी कलेक्टर बना दिए गए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं विभिन्न डायमेंशंस में और यहाँ पर जनरेशन शिफ्टिंग का भी दौर हम देख सकते हैं क्योंकि नए ब्लड को यंग ब्लड को तरजीह दी गई है। तमाम जो कलेक्टर बने हैं नए यंग ब्लड बनाया गया उन पर जोर दिया गया है, चाहे वो सौम्या झा हो, अक्षय गोदारा हो और अगर इसमें 6 जो एपीओ अधिकारी थे जो 2021 बैच के थे उन्हें पोस्टिंग यहाँ पर दी गई है। इनमें रिया डाबी हैं जो कि जो टीना डाबी हैं उनकी बहन है, उन्हें गिलवा उदयपुर में एसडीओ बनाया गया है। इसी तरह से गौरव बुडानिया को ब्यावर में, रवि कुमार को भरतपुर में,
आह्वान निवृत्ति सोमनाथ को भीलवाड़ा में, जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर को अलवर में और सालुंखे गौरव रविंद्र को माउंट आबू में एसडीओ लगाया गया है। तो यह ड्यू था, इन्हें पोस्टिंग दी जानी थी, ये पोस्टिंग भी साथ ही साथ दे दी गई है। बिल्कुल ऋतुराज, लेकिन मतदाता सूची जो संक्षिप्त पुनरीक्षण है उसके नजरिए से समझ में आ गया था कि सूची जल्द ही आने वाली है, लेकिन खासतौर पर जिन जिलों के कलेक्टर्स अगर खासतौर पर इनकी बात की जाए बदले गए, तो पिछली सरकार की ओर से जो 9 जिले बनाए गए उसमें भी कलेक्टर्स शामिल रहे, जो बदलाव रहा। बिल्कुल, जो 9 जिले नए बने थे उसमें भी यहाँ पर इस नई सरकार में भी वहाँ पर कलेक्टर बदले गए हैं और वहाँ पर ये देखा गया है कि जो अनुभवी हो साथ में और जो नए चेहरे हैं कलेक्टर के तौर पर उनको भी आजमाया जाए। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर की गई हैं और एक कॉम्बिनेशन नजर आता है जो पूरी सूची में दिखाई देता है और जो 9 जिले हैं उनमें भी यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर बात करें हम कि जो कलेक्टर नुकसान में रहे तो ऐसे कलेक्टर जो थे, विश्व मोहन शर्मा केकड़ी कलेक्टर थे, अब उन्हें मिड डे मील आयुक्त की जिम्मेदारी दी है। ऐसे ही राजेंद्र विजय थे जो बालोतरा के कलेक्टर थे, उन्हें खाद्य विभाग में विशिष्ट सचिव की जिम्मेदारी दी है। और अब रोहित गोदारा जो आज ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ उन्हें तालमेल बिठा के काम करना पड़ेगा। और प्रकाश चंद्र शर्मा को जो कि बांसवाड़ा कलेक्टर थे, RUIDP में कार्यकारी निदेशक बनाया गया। बाणा कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता थे जो राजस्व में विशिष्ट सचिव बनाए गए हैं। धौलपुर कलेक्टर अनिल अग्रवाल अब विभागीय जांच आयुक्त होंगे, जिनकी सचिवालय में अब वापसी हो गई है। इसी तरह से जो पूर्व CM है अशोक गहलोत, उनके गृह जिले में जोधपुर में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता बनाए गए थे। इनके काम की सराहना भी समय समय पर हुई थी। अब उद्योग आयुक्त होंगे कोटा कलेक्टर महावीर प्रसाद मीणा, अब बुनकर संघ लिमिटेड में MD बनाए गए हैं। तो माधोपुर कलेक्टर सुरेश ओला अब संस्कृत शिक्षा आयुक्त हैं। भीलवाड़ा कलेक्टर आशीष मोदी हैं जो अब निदेशक माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। झुंझुनू कलेक्टर बचनेश अग्रवाल को PhD में संयुक्त सचिव बनाया गया है। इसी तरह सौरभ स्वामी को सीकर कलेक्टर थे जो कि CMD हथकरघा विकास निगम लिमिटेड में रखा गया है। डीडवाना कुचामन कलेक्टर सीताराम जाट अब प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक होंगे। OP बेरवा को विभागीय जांच आयुक्त लगाया। ये टोंक कलेक्टर थे। अभी तक करौली कलेक्टर जो जसप्रीत संधू थे अब वो हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी में संयुक्त CEO बनाए गए हैं जी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह से 32 ADM इधर उधर किए गए, 76 SDO उनको बदला गया है। एक सहायक कलेक्टर भी इसमें शामिल है। इसमें जयपुर द्वितीय के सहायक कलेक्टर भी शामिल है। और चूंकि आज से जो चुनाव कार्य से जुड़े तबादलों पर रोक थी, इस कारण से इन सभी को बदला गया और मध्यरात्रि बाद ये आदेश जारी किए। जयपुर शहर की नई सहायक कलेक्टर अब मनीषा चौधरी होंगी। गौरव बांकावत थे पहले सहायक कलेक्टर, अब उनकी जगह। इसी तरह से जो उपायुक्त हैं JDM है, नगर निगम में उपायुक्त हैं या सचिव UIT हैं, ये भी बदले गए हैं। तो शहरी निकायों में नई सरकार के साथ जो पहला प्रशासकीय फेरबदल है वो भी हम देख सकते हैं इन तबादलों में। 3 जिला परिषद के SEO भी बदले गए हैं। कोटा के जिला आबकारी अधिकारी को भी यहाँ पर बदला गया है। तो देख सकते हैं कई डायमेंशन के साथ काम किया हुआ है। बिल्कुल ऋतुराज, कई डायमेंशंस नजर आ रहे हैं और आपने बिल्कुल ठीक विश्लेषित सूची को किया है, क्योंकि बैलेंस इसमें कहीं ना कहीं करने की कोशिश की गई। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।